वेंसडे से बुकिंग स्टार्ट है। बुक माई शो, सिनेपोलिस की वेबसाइट और ऑफलाइन बुकिंग्स भी हम लोग लेंगे। और हाउसफुल 5 के साथ हम लोग ओपनिंग कर रहे हैं 6 जून को। तो वो पहली मूवी होगी जो यहाँ पे लगेगी नेक्स्ट। कितने शो चलेगी? यहाँ पे 2 ऑडीज हैं, तो 2 ऑडीज में साइमल्टेनियसली शोज चलेंगी। 8 से 10 शो पर डे हम लोग करेंगे दोनों ऑडीज पे डालकर। फीस स्ट्रक्चर क्या लगा? फीस स्ट्रक्चर अभी फाइनल नहीं हुआ है, बट जो भी है मधुबनी को दिमाग में रखते हुए यहाँ का जो पेइंग कैपेसिटी है, जो लोग कंफर्टेबल होंगे उसी के हिसाब से अमाउंट सेट होगा। किस तरह की सुविधाएं इसमें मिलेगी दर्शकों को? यहाँ पे आपको जो मूवीज में जनरली मिलता है वो तो है ही, उसके अलावा खाने पीने के बहुत सारे चीजें हैं। पॉपकॉर्न से लेके सैंडविच, बर्गर, पिज्जा, सब कुछ आपको खाने के लिए मिलेगा। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है यहाँ पे, एयर कंडीशनिंग है, आपका स्क्रीन जो सराउंड साउंड है, आपका स्क्रीन है 2K, सारा कुछ जो है टॉप ऑफ द क्लास। सिनेमा देखने आने वाले दर्शकों के लिए पार्किंग की क्या व्यवस्था है? पार्किंग के लिए नीचे भी व्यवस्था है और साइड में भी हमारे पास काफी पर्याप्त जगह है। पार्किंग के लिए कोई दिक्कत नहीं। निवासियों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार करता हूं और चाहता हूं कि जैसे अंकल ने बताया कि यहाँ के लिए एक अलग एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए दिए हैं जो कि आज के नीड है। और जैसे लाइफ में बाकी चीजों की भी रिक्वायरमेंट है, आज स्ट्रेस को कम करने के लिए एंटरटेनमेंट उतना ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे एक आपको लग्जरी थीम में आपको कॉन्सेप्ट दिया गया जो कि बिल्कुल पहले के जो सिनेमा हॉल के होते थे उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल लग्जरी और स्मार्ट टेक्नोलॉजीज के इस पे बेस्ड, टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है सारा। और इसमें डॉल्बी साउंड्स, एयर कंडीशन वगैरह जो भी है, एक वर्ल्ड क्लास आपको एक्सपीरियंस देने की कोशिश की गई है। अब हम लोग का तो यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अब आप लोग एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, इसमें एक मूवी देखें और आप लोग अपना बताएं एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा फील हो रहा है। हाँ, ये नो डाउट जहाँ पे भी अभी हम लोग का मास्टर फ्रेंचाइजी बिहार एंड झारखंड का है, तो जैसे हम लोग अभी पटना में चल रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है वहाँ पे। रिव्यूज वगैरह भी हम लोग टाइम टू टाइम कस्टमर से रहते रहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट ही एक कंपनी ने पहले लॉन्च किया है और ये गुजरात बेस्ड कंपनी है जो कि ये टेक्नोलॉजी पे काम करके और अभी इंडिया लेवल पे भी काम कर रही है, जिसका मास्टर फ्रेंचाइजी हम लोग के पास है। और अभी हमारा सिवान में, भागलपुर में, अभी मधुबनी हो गया, कटिहार में, ये सारी जगह पे चल रहा है। और बाकी सारी जगह पे बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का भी मिला है और लोगों ने यहाँ तक बोला है कि ये बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस रहा है उन लोगों के लिए, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी रही है, जहाँ पे वो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप 2 घंटे, ढाई घंटे की मूवी रहती है, आप 2.5 घंटे मूवी आराम से बैठ के देख सकते हो, अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो, अपनी फैमिली के टाइम को आप थोड़ा क्वालिटी बना सकते हो। 2015 में पहली बार विधायक बने। जब पहली बार विधायक बने थे तो जनता का अपेक्षा था कि यहाँ सिनेमा हॉल हो, यहाँ गार्डन हो, यहाँ नगर परिषद से नगर निगम बने, यहाँ चौड़ी सड़क बने, यहाँ राज कैनाल, किंग्स कैनाल, वाटसन कैनाल बने। यहाँ पे निश्चित तौर पे हॉस्पिटल के नाम से बढ़िया हॉस्पिटल हो, हर एक चीज का जिला स्तर का, मतलब हम समझते हैं पूरा जो जिले की आबादी है 40 से 50 लाख है, लेकिन अगर सही मायने में जो क्लास ऑफ पीपुल है, मास ऑफ पीपुल है, सबों को आवश्यकता है। मास के लिए अलग आवश्यकता है, क्लास के लिए आवश्यकता है। तो आज सिनेमा हॉल माने कॉम्प्लेक्स सिनेमा हॉल के इस उद्घाटन पे निश्चित तौर पे हम अक्षित को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि अक्षित और छोटा भाई संजीव मिलकर के इस चीज को मधुबनी जिले के लिए, मधुबनी शहर के लिए, जो मधुबनी को आवश्यकता था उसने देने का काम किया। मधुबनी वासी इसको अपने ढंग से, हमारे डिप्टी मेयर साहब यहाँ हैं, उनके भी मन में रहा होगा कि हम लोग के बनने के बाद कुछ अच्छा चीज दिखना चाहिए मधुबनी के लोगों को। जब तक हम लोग दिखाने का काम नहीं करेंगे, व्यापारियों को इंस्पायर नहीं करेंगे कि आप छोटे छोटे व्यापारी भी काम करें, मल्टीप्लेक्स भी बने, हॉस्पिटल सरकारी भी हो, लेकिन प्राइवेट भी एडवांटेज मिलना चाहिए। जिनके पास इंश्योरेंस सेक्टर है, अलग है, उनको भी जो आवश्यकता है दिन हम उनके लिए भी इलाज की भी, तो इसलिए क्या है आज सिनेमा के अवसर पर कहना चाहेंगे ये एक देन जो है, तो निश्चित तौर पे इंस्टीट्यूशनल के अलावा हम चाहते हैं ये इस तरह का जहां मनोरंजन का हर एक आदमी दिन भर में कुछ काम करता है,
परेशानी है, लेकिन सिनेमा वगैरह में जा करके थोड़ा राहत मिलता है, मेंटल लेवल को कि नहीं रिलैक्स करते हैं। तो एक या तो रिलैक्सेशन करिए, तो हर एक जगह का होना चाहिए। मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में जाइए, शहर में वातावरण शुद्ध रहे तो शहर में घूमिए, शुद्ध पानी पीजिए और शुद्ध विचरण करिए। ये मधुबनी अपने संस्कृति, जो पुराना संस्कृति था, शुरुआत में हम समझते हैं कि शंकर टाकीज के नाम से शंकर चौक हो गया। एक अच्छा डीएम ने अच्छा काम किया तो निधि चौक हो गया। एक माइलस्टोन बनता है, हर एक आदमी, हर एक व्यापारी, हर एक लोग अपना अपना माइलस्टोन बनाने का काम करे और मधुबनी को आगे बढ़ाने का काम करे। इतना ही कहना चाहिए। बहुत बहुत विधायक जी के भाई संजू जी ने जो आज मधुबनी को एक कंसेप्ट दिया है मनोरंजन का, इससे मधुबनी बल्कि मधुबनी शहरी नहीं, जिला वासियों को एक खुशी है। क्योंकि यहाँ 3 सिनेमा था, मिलन टाकीज था, मिथिला सिनेमा था और शंकर टाकीज था। ये तीनों समाप्त हो चुका है और हम लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि कोई गेस्ट आ जाते थे तो इच्छा होती थी कि मनोरंजन के लिए कहाँ ले जाया जाए, तो बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। मैं संजू जी को और विधायक जी को, जो हमारे नगर के विधायक हैं, उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे कि उन्होंने एक ऐसा कंसेप्ट ला के दिया है जो इस वक्त नौजवानों के लिए पसंदीदा चीज है। नीचे बातचीत चल रही थी, हो सकता है अगर ऑर्डर मिल जाए तो फाइनल वगैरह जो आईपीएल वगैरह होता है उसका भी कंसेप्ट इसमें लाया जाएगा। तो एक क्रिकेट के भी जुड़े हुए लोग कभी कभी इस तरह की मैच सिनेमा के पर्दे पर देखेंगे, ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम इसको। और एक बार देखने आए, चूंकि बम्बई दिल्ली में हम जाते थे तो इस तरह का सिनेमा हम लोग देखते थे, आज मधुबनी में ये कंसेप्ट आया तो हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। मिथिला का ये सिनेमा गौरव होगा।